हेलो एवरीवन। आज हम 11th क्लास के बिजनेस स्टडीज के लेसन नंबर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस के जो टॉपिक लेने जा रहे हैं, दैट टॉपिक इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इन तीनों पी से ही ये ट्रिपल पी बना है, जिसे हम P3 भी कहते हैं या हम इसे पी क्यूब भी कहते हैं। ठीक है, पी क्यूब। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। Let us come to the meaning of public-private partnership. As the name is telling कि एक तो हमारा पब्लिक सेक्टर है, मतलब गवर्नमेंट का सेक्टर है। एक हमारा प्राइवेट सेक्टर है, मतलब इंडिविजुअल्स का सेक्टर्स है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है। और जब ये दोनों आपस में कंबाइन होकर कोई स्पेसिफिक वेंचर ले रहे हैं, कोई स्पेसिफिक बिजनेस कर रहे हैं, स्पेसिफिक बिजनेस करें या स्पेसिफिक कोई भी वेंचर लें। ठीक है, वेंचर का मतलब कोई भी इनका एक कोई प्रोजेक्ट है। ठीक है, इन विद इन पार्टनरशिप इफ दे आर गोइंग टू टेक एनी प्रोजेक्ट, कोई भी अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब एक गवर्नमेंट सेक्टर हो गया उसमें, जिसे हम पब्लिक कहते हैं, एक हमारा प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो गए, या आप कहेंगे कि कोई प्राइवेट कंपनी हो गई। दे आर कमिंग टूगेदर, दे आर पुलिंग देयर रिसोर्सेज टूगेदर फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, फॉर अ स्पेसिफिक बिजनेस। राइट, तो यही मीनिंग है इसका बेटा। देखो, पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट बिजनेस वेंचर, मतलब किसी भी प्राइवेट कोई जो बिजनेसमैन है या कोई प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, प्राइवेट बिजनेस वेंचर का मतलब वही प्रोजेक्ट ही होता है बेटा। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक तो गवर्नमेंट सेक्टर और ये जो नीचे है हमारा, ये सारा है हमारा प्राइवेट। तो इन दोनों के बीच में अगर कोई प्रोजेक्ट, कोई एक पार्टनरशिप होती है, दैट इज नोन एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इसके लिए जैसे एग्जांपल एक सिंपल सा ले लीजिए। कोई हॉस्पिटल है, उसको कंस्ट्रक्ट किया प्राइवेट कंपनी ने, पूरा उसकी जो बिल्डिंग वगैरह है, सारे उसकी जो एमेनिटीज हैं, वो सारी प्राइवेट कंपनी ने बनाई है। लेकिन आगे उसको उसने 20 ईयर्स के लिए या 5 ईयर्स के लिए, जो मर्जी आप टाइम ले लीजिए, उसने उसको लीज पर दे दिया। किसको दे दिया? गवर्नमेंट को। अब यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनी है, इट इज वर्किंग एज अ लैंडलॉर्ड, मकान मालिक की तरह बिहेव करेगी। तो जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, ये लैंडलॉर्ड ही प्रोवाइड करता है ना। ठीक है, बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि उसकी मेंटेनेंस वगैरह है, वो सारा लैंडलॉर्ड प्रोवाइड करेगा। लेकिन जो बिजनेस आगे चला रहे हैं, जो हॉस्पिटल चलाया जाएगा, वो जो मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। जो नॉन मेडिकल सर्विसेज है, वो लैंडलॉर्ड प्रोवाइड करेगा। बेसिक फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड करेगा? प्राइवेट कंपनी। मैं दोबारा एक बार इस चीज को, एग्जाम्पल को आपको समझा देती हूँ। जैसे ये पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप है, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स यहाँ पे दोनों मिलके साथ में आए। कैसे इनका बिजनेस चलता है? जैसे प्राइवेट कंपनी ने एक कोई भी बिल्डिंग तैयार करके दे दी हॉस्पिटल की, और उसको गवर्नमेंट को रेंट पे दे दिया। यहाँ पे रेंट और लीज एक ही मतलब है, लीज एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल उसने 5 to 20 ईयर्स के लिए, किसी भी टाइम पीरियड के लिए गवर्नमेंट को दे दिया। तो अब इन दोनों का क्या पार्टनरशिप रहती है, कैसे काम चलता है? से जैसे सिर्फ एग्जाम्पल है, बाकी तो इनकी जो डीलिंग्स होती हैं वो काफी लंबी एक फॉर्मेलिटीज के तौर पे होती हैं। जैसे अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये प्राइवेट जो कंपनी है, ये एक लैंडलॉर्ड के तौर पे काम करेगी, तो जो नॉन मेडिकल फैसिलिटीज हैं, नॉन मेडिकल फैसिलिटीज मतलब जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, ठीक है, वो तो यही प्रोवाइड करेंगे प्राइवेट कंपनी। क्योंकि और ये हॉस्पिटल है, तो जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, इट विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये एक हमारा क्या, किस चीज का एग्जाम्पल हुआ? ये हमारा एग्जाम्पल हुआ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। ठीक है, आगे अब हम बात करते हैं फीचर्स। चलो, फीचर से पहले वही चीज एक बार समझाई गई है एक डायग्राम के थ्रू, कि पब्लिक ने भी इसमें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पब्लिक ने मतलब गवर्नमेंट ने भी अपना पैसा डाला, प्राइवेट सेक्टर ने भी अपना पैसा डाला। प्रोजेक्ट एक ही है कोई, दोनों ने इस एक सिंगल प्रोजेक्ट में पैसा लगाया। और जो उसके बाद रिटर्न्स जाएंगे, रिटर्न्स का मतलब जो प्रॉफिट्स है, जो बेनिफिट्स हैं, ठीक है, बेनिफिट्स मान लीजिए, रिवेन्यू मान लीजिए, प्रॉफिट मान लीजिए, जो भी यहाँ ये कमाएंगे, ठीक है, तो ये दोनों को मिलेगा, प्राइवेट को भी मिलेगा और पब्लिक को भी मिलेगा। दोनों ने ही इन्वेस्टमेंट की, दोनों के पास ही इनके जो रिवेन्यूज हैं, बेनिफिट्स हैं या प्रॉफिट्स हैं, वो शेयर किए जाएंगे। और इस सेकंड डायग्राम से देखो कि ये जनरली, ये वाली जो हमारी पार्टनरशिप है, ये किस तरह पे, किस किस जगह पे जनरली
प्रेफर की जाती है। जो भी हमारे पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं बेटा, पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट्स, वहां पे ज्यादातर इस तरह की पार्टनरशिप को भी लागू किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हॉस्पिटल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, पावर सप्लाई वगैरह है, वहां पे भी थोड़ा सा इस चीज को प्रेफर किया जा रहा है। तो जैसे मेट्रोज है हमारा एक प्रोजेक्ट, वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का ही है। तो इस तरह के जो पब्लिक वेलफेयर के हैं हमारे प्रोजेक्ट्स, उसमें हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को प्रेफर करते हैं। आ जाइए अब इसके फीचर्स पे, यहीं से अब बाकी चीजें और क्लियर हो जाएंगी आप सबको। फर्स्ट पॉइंट वही है जो आपका मीनिंग में था, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, एज जनरली दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। जैसे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए होगी, आप मेट्रो कहीं से कहीं स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपने उस काम के लिए आप इकट्ठे आ गए, हॉस्पिटल्स आपने कोई एक बनाया, उस प्रोजेक्ट के लिए आप इकट्ठे आ गए। सो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। और प्रोवाइड ये क्या कर रहे हैं, उसमें ये पब्लिक सर्विस को प्रोवाइड करेंगे। पब्लिक सर्विसेज जो जनरली गवर्नमेंट करती है, उसमें ये एंट्री किसकी हो रही है, ये हो रही जो गवर्नमेंट के सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में ये किस चीज की एंट्री हो रही है, बाय द हेल्प ऑफ पार्टनरशिप प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो गई। जो काम गवर्नमेंट का था, इस पार्टनरशिप के थ्रू उसमें एंट्री हो गई, इंटरफियरेंस हो गई और पार्टनरशिप हो गई प्राइवेट सेक्टर की, ठीक है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है पब्लिक सेक्टर का और प्राइवेट कंपनी का। और इसके साथ साथ ये वाला पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। और किस जगह पे ये पार्टनरशिप होगी, ये प्रोजेक्ट, ये जो पार्टनरशिप है, ये जनरली हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स, जो गवर्नमेंट के लिए कुछ प्रायोरिटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसे वो फुलफिल करना चाहती है, बनाना चाहती है, जो हमारी डेवलपमेंट के लिए, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, और या जो पब्लिक वेलफेयर से जुड़े हुए हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें ये ट्रिपल पी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रेफर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, कहीं पे रोड्स बननी है, ठीक है, ब्रिजेस बनने हैं, रेलवेज का काम है, मेट्रोस का काम है, ऐसी जगहों पर इस पार्टनरशिप को प्रेफर करते हैं। पहली तो चीज हमने बताई कि ये पार्टनरशिप होगी, उसके बाद हमने बताया कहाँ पे होगी, उन प्रोजेक्ट्स में होगी जो कि गवर्नमेंट के लिए हाई प्रायोरिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, या जो पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पर इनकी ये पार्टनरशिप होगी। अब इसमें जो रिवेन्यू आएगा, इस प्रोजेक्ट से जो प्रॉफिट आएगा, वो कैसे शेयर होगा, वो देखो, जो भी इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो भी इनका बॉन्ड है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें इन्होंने ये मेंशन कर दिया कि जो प्रॉफिट है वो कैसे शेयर करेंगे हम, ठीक। अब एक और बात बेटा, कॉस्ट ऑफ यूजिंग द सर्विस, जो इन्होंने फॉर एग्जाम्पल एक रोड बनाई, ठीक है, तो इस रोड का जो खर्च है वो कहां से आएगा, क्या कोई जो टैक्स पेयर्स हैं वो देंगे, नहीं, टैक्स पेयर्स नहीं देंगे, वो देंगे यूजर्स। इसका एग्जांपल लो आप, टोल टैक्स। आपको याद होगा, जब भी आप किसी, आप बाय रोड अगर कहीं जा रहे हो, ठीक है, अपनी कार से जा रहे हो आप रोड, ठीक है, बाय रोड आप जा रहे हो, तो जगह जगह आपको ना टोल टैक्स पे करना पड़ता है। आप रुकते हो तो वो कहते हैं जी वन वे का इतना आएगा, आपने अगर आना जाना 24 घंटे में करना है तो आपका 180 रुपीज लग जाएगा, और नहीं तो आपके ये 100 रुपीज वन टाइम के हैं, ठीक है। 100 रुपीज वन टाइम अगर आप कहीं जा रहे हो, और अगर आप 24 घंटे में ही वापसी करते हो तो थोड़ा सा ये कम होता है। ये तो एक सिंपल सी जो बात बताई, ये क्या है, ये एक टैक्स है। टोल टैक्स मीन्स द फीस दैट वन इज पेइंग फॉर यूजिंग द रोड्स। हमने रोड्स को यूज किया, ठीक है, उसके लिए जो हमने टैक्स पे किया या हमने जो फीस पे की, उसको हम कहते हैं टोल टैक्स, ठीक। तो यहाँ पे ये जो इसको हम, इस कॉस्ट को कौन पूरा करेगा, एक प्राइवेट कंपनी ने एक रोड बना दी, हमने अभी नीचे पढ़ा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है प्राइवेट कंपनी ने ये रोड बना दी, तो अब इसके पास ये पैसा कहाँ से आएगा, जो भी उसको यूज कर रहे हैं उस रोड को, वो टोल टैक्स देंगे, ठीक है। और ये जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपना रिवेन्यू अर्न करे, ठीक है। तो इसका जो कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विस है, इट इज जनरली पेड बाय यूजर्स, नॉट बाय टैक्स पेयर्स। आई एम यूजिंग द वर्ड जनरल। अब आगे डिपेंड करता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस क्या है, ठीक। अब आगे बात करते हैं प्रोविजन ऑफ सब्सिडी की। गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। क्यों प्रोवाइड करती है, क्योंकि आपने पढ़ लिया है, ये हमारे पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं, तो इसलिए कई बार गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी प्रोवाइड करती है। किस तरह की सब्सिडी वो प्रोवाइड करेगी, वन इज द कैपिटल सब्सिडी, मतलब उसने वन टाइम ग्रांट दे दी। वन टाइम ग्रांट मतलब कुछ पैसा प्राइवेट कंपनी को दे दिया कि ये गवर्नमेंट की तरफ से,
सेकंड, रिवेन्यू सब्सिडी, जैसे अगर उसके ऊपर टैक्स है, टैक्स अगर उन्होंने पेमेंट करने, फॉर एग्जांपल 10,000 लैक्स उसका टैक्स आ गया, उन्होंने ये कह दिया कि आप ब्रेक्स में दे दो, आपको पहले 3 मंथ्स में इतना देना है, अगले 3 मंथ्स में इतना देना है, तो मतलब उस टैक्स को भी कम कर दिया जाता है और वो भी कह दिया जाता है कि उसमें ब्रेक्स भी दे दी जाती हैं कि आप या तो इसको ऐसे ऐसे करके दे दो, या उसमें भी रिलैक्सेशन दे दी जाती है कि आपको इतना देने की जरूरत नहीं है क्योंकि पब्लिक वेलफेयर है, तो आप इसके टैक्स की जो रेट्स हैं उसको कम कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये टैक्स में ब्रेक्स देते हैं या रिलैक्सेशन देते हैं, वन टाइम ग्रांट भी प्रोवाइड कर देते हैं। और एक चीज और भी कर सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि आपको एटलीस्ट इतना रिवेन्यू तो हम देंगे ही देंगे 1 साल में। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने कह दिया कि हम आपको 1 साल में, वही मैं दोबारा डिजिट ले लेती हूँ, 10 lakhs की आपको रिवेन्यू देना ही देना है, और बाय चांस ड्यू टू एनी रीजन वहां से रिवेन्यू कंपनी को अर्न हुआ, प्राइवेट कंपनी को 8 lakhs का, तो जो गवर्नमेंट ने एश्योर्ड रिवेन्यू कहा है उतना तो उसको मिलेगा। तो इस तरह की सब्सिडी जो गवर्नमेंट है वो देती है। कैसे कि एक बार एक टाइम की ग्रांट दे दी, कुछ मनी उसको दे दिया कैपिटल का, उसके बाद जो रिवेन्यू में सब्सिडीज कैसी मिलती हैं कि टैक्स में ब्रेक्स मिल जाएंगी, कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएंगी, और एनुअल रिवेन्यूज की कुछ एश्योर्ड अमाउंट भी बता दी जाती है कि इतना तो हम एश्योर करते हैं, इतना तो आपको ईयरली मिलेगा ही। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट हम इसका ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट में कि प्रॉब्लम क्या आ जाती है पीपीपी में। देखो अब ये दो चीजें हैं, आप ये देखो, एक तो है प्राइवेट सेक्टर और दूसरा है पब्लिक सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर का तो मेन मोटिव ही क्या होता है, प्रॉफिट। और कभी कभी जो कॉन्ट्रैक्ट में एक फिक्स परसेंटेज दी हुई है उसकी प्रॉफिट की, उससे भी ये ज्यादा अर्न करता रहता है। उन्होंने कहा कि आपने इतना अर्न करना है कि आपकी जो रोड की जो आपने रोड कंस्ट्रक्शन में जितना पैसा खर्च किया उतना हो जाए, और प्लस आपका प्रॉफिट आ जाए इतना, आप टोल टैक्स कलेक्ट कर लो, उसके बाद आप ये रोड किसको सरेंडर कर दोगे, गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट की हो जाएगी, उसके बाद गवर्नमेंट मेंटेन कर लेगी या गवर्नमेंट के पास उसका रिवेन्यू जाना चाहिए। लेकिन ये अपना प्रॉफिट्स वगैरह अर्न करने के बाद भी, उसके बाद भी उनसे प्रॉफिट्स लेते रहते हैं। ये उनकी एक मेन प्रॉब्लम होती है प्राइवेट सेक्टर की, कि ये इतना प्रॉफिट अर्न करते हैं जो कि उनके बॉन्ड से, उनके कॉन्ट्रैक्ट से भी ज्यादा का होता है। और जब बात आती है रिस्क शेयरिंग की, तो मैक्सिमम रिस्क शेयरिंग किसके हिस्से में चली जाती है, मैक्सिमम रिस्क शेयरिंग गोज इन द शेयर ऑफ इन द टू द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमेशा प्राइवेट अर्न करना चाहेगा, और मैक्सिमम लॉस या रिस्क के टाइम पे गवर्नमेंट की हिस्सेदारी बढ़ा दी जाती है। तो ये एक इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। इस तरह से अब ये हमारा आज का टॉपिक हो गया ट्रिपल पी, जिसे हम पी क्यूब भी कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कहते हैं। हमारे आज के इस टॉपिक में हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा, उसके फीचर्स किए, मीनिंग किया, और साथ में जो एक मेन प्रॉब्लम आती है, जो मेजर प्रॉब्लम आती है, जो हमारा लास्ट पॉइंट था, रिवेन्यू शेयरिंग की, ठीक है, और रिस्क शेयरिंग की, उसको भी हमने इस टॉपिक में कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।